हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि अनअकैडमी के द्वारा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है विक्रमादित्य बैच। और ये जो है आपका डिटेल बैच कोर्स होने वाला है कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम के लिए, जो कि आपका 1 दिसंबर से शुरू होगा और 1 फरवरी तक चलने वाला है। डिफेंस के इन एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है रीजनिंग एंड साइंस, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इनरोल कर सकते हो। आप लोगों को जो है रेफरल कोड DPYT10 यूज़ कर लेना है इनरोल करते टाइम में, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स की लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि अब आप जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कीजिए और मेरा यूज़र नेम सर्च करके जो है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मेरी प्रोफाइल की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि सिनोनियम जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो रेडियंस के लिए जो है आपको बताना है कि सिनोनियम क्या हो जाएगा। तो अगर बात की जाए कि रेडियंस का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है प्रकाश या फिर चमकना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं डेप्थ, ड्राइनेस, स्पार्कल या फिर रेडनेस। तो यहाँ पे सिनोनियम बताना है, मतलब एक तरीके से सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्पार्कल, क्योंकि स्पार्कल का दोस्तों मतलब होता है चमक या फिर प्रकाश। ठीक है, जैसा कि रेडियंस का मीनिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। तो जान लेते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी। तो ऑप्शन नंबर A में आपको दिया गया है डेप्थ, तो डेप्थ का मतलब होता है गहराई। ठीक है, और ड्राइनेस की अगर बात की जाए तो ड्राइनेस का मीनिंग होता है शुष्कता और रेडनेस का मीनिंग होता है लालिमा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक है, आप लोगों को जो है इस ईडियम के लिए जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आपको ईडियम दिया गया है कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब होता है सबसे अच्छा प्रभाव डालने का प्रयत्न करना, यानी कि अपनी जो है इंप्रेशन डालना। इसको जो है आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन C में आपको दिया गया है ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसको सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शन C को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब यही हो गया कि एक तरीके से जो है अपना प्रभाव जमाना या फिर जो है अपना इफेक्ट डालना। तो ऑप्शन C जो है इसके लिए एकदम सूटेबल हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फिर से जो है आपको एक ईडियम का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक है, और आपको ईडियम क्या दिया हुआ है कि 8 स्नेल्स पेस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 स्नेल्स पेस आपको दिया गया है, जिसका मतलब होता है धीमी रफ्तार या फिर एकदम धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर C के अंदर दे रखा है डू समथिंग वेरी स्लोली। ठीक है, जैसा कि आपको इसके ईडियम के मीनिंग से ही पता चल रहा है, यानी कि एकदम धीरे धीरे। तो आपको ऑप्शन नंबर C में जो दिया गया है डू समथिंग वेरी स्लोली, इसका मतलब भी यही होता है एकदम धीमी गति से कोई काम करना या फिर धीमी गति से चलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, जिससे कि हम लोग जो है ऐसे सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और आपकी पूरी सिलेबस की इंग्लिश को जो है हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई आपको जो है वो वर्ड बताना है जो कि यहाँ पे आपके सही सूटेबल है फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया है कि द डैश ऑफ एंशिएंट साइंटिस्ट ऑफ्टन मेड अप फॉर द लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है।
तो देखिए ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसके अनुसार जो है यहाँ पर डेडिकेशन जो आपको ऑप्शन सी में दे रखा है ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है डेडिकेशन मतलब क्या, एक तरीके से मतलब पूरी निष्ठा से, या फिर मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं समर्पण के साथ में, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि द डेडिकेशन ऑफ एंशिएंट साइंटिस्ट ऑफ्टन मेड अप फॉर द लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखेंगे अगर तो ये जो है वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि एंजाइटी मतलब होता है बेचैनी या फिर घबराहट, ठीक है। और क्रिएशन मतलब हो जाता है एक तरीके से किसी चीज़ का निर्माण करना या फिर जो है उसको बनाना, ठीक है। और जो कंसर्न दिया हुआ है इसका मतलब एक तरीके से चिंता करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे जो है आपको बताना है भाई इसके लिए सिनोनियम, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस वर्ड के लिए सिनोनियम क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है रेप्यूटेशन, ठीक है। ये वर्ड दिया गया है और इसके लिए जो है आपको बताना है सिनोनियम क्या हो जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त। तो ठीक इसी प्रकार ऑप्शन ए में जो है दिया गया है समरी। तो जैसा कि हम देखते थे एग्जाम में पहले आता था कि एक शॉर्ट समरी लिखो, यानी कि इसको शॉर्ट रूप में लिखो। तो संक्षिप्त जो है इसका मतलब एक तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सही हो जाएगा समरी, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो देखिए मूवमेंट मतलब होता है गति या फिर आंदोलन, ठीक है। हम बोलते हैं ना ये आंदोलन हुआ था या फिर ये गति होती है, तो वो जो है इसके लिए सही हो जाएगा। और प्रोमिनेंस जो दिया गया है इसका मतलब होता है एक तरीके से नाम होना, खूब नाम हो जाना, यानी कि हम बोलते हैं ना इसकी तो भाई काफ़ी शोहरत है या फिर काफ़ी ख्याति है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। और रेडीनेस के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा तत्परता, तत्पर रहते हैं ना, तो वह हो जाएगा इसका मतलब। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम बताना है आपको यहाँ पर। एंटोनियम मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द बोलते हैं। तो भाई रैंडम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो रैंडम का मतलब क्या हो गया कि बिना सोचे समझे या फिर जो है अनियमित जो है इसको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, विशिष्ट या फिर विलक्षण, ये जो है इसका मतलब होता है। तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो देखिए फॉर्मल आपको दिया गया है जिसका मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल मतलब औपचारिक। और इरेगुलर जो दिया गया है इसका मतलब कंटिन्यू ना रहना या फिर जो है आप बोल सकते हो कि अनियमित रहना, ठीक है। और कैजुअल मतलब एक तरीके से संयोग से, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों का मीनिंग हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आपको नाविक एग्जाम में जो है 2 से 3 जो है सिनोनियम और एंटोनियम देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेशंस के ऊपर कंटिन्यू बने रहिएगा और अच्छे से जो है पढ़ाई कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन दिया गया है। और आपके नाविक एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं, वो जो है हर साल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है बोला गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि इसके लिए जो है कौन सी इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ आपको दिया गया है डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू द देम, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम हम जो है बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या हो जाता है कि इन्वर्टेड कोमा को जो है हटा करके हम लोग कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। फिर जो है रिपोर्टेड पार्ट के जो है क्या करते हैं हम, सेंटेंस का जो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि ये सेड हो गया, आस्क हो गया, उनको जो है हम बदलते हैं, या फिर रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है प्रोनाउन जो होते हैं या फिर टेंस जो होते हैं उसमें मतलब कि जो नरेशंस के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं बताऊँ तो रूल कौन सा लगेगा, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस में से आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, और साथ में टू और वर्ब की फॉर्म के साथ में बाकी का सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए एकदम सूटेबल है और ये परफेक्ट है। तो बाकी जब मैं आप लोगों को ये चैप्टर कराऊंगा तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ बताना है आपको एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटी,
ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्सेटाइल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, मतलब कि विभिन्न प्रतिभाओं का धनी होना, ठीक है। मतलब बहुत प्रतिभाएं होना उसमें, या फिर जो है काफ़ी सारे गुण होना, ठीक है। तो इसका समान जो है ये मीनिंग हो जाएगा एक तरीके से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। और बाकी देखिए ऑप्शंस की अगर बात करें तो एक्सपर्ट के बारे में आप सभी जानते हो, जो मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, ठीक है, वो होता है। सरोगेट मतलब प्रतिनिधि होता है, और डेप्यूटी मतलब उपसहायक होता है, ठीक है। तो ये तीनों मीनिंग का मीनिंग हो जाएगा ये सब। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको फिर से एंटोनियम बताना है। यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद नरेशन आते हैं, उसके बाद में पैसिव वॉइस आते हैं, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको सिर्फ कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा स्वेलो आपको दिया गया है, और इसके लिए आपको एंटोनियम बताना है। तो स्वेलो का मतलब क्या होता है, छिछला या फिर जो उथला हुआ होता है ना, वो होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए डिप आपको दिया हुआ है यहाँ पे, डिप ऑप्शन ए में, जिसका मीनिंग होता है गहरा, ठीक है। ये जो है इसका मतलब विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए नेरो दिया हुआ है, तो नेरो का मतलब संकरा होता है, क्रुक का मतलब कुटिल होता है, और स्लाइट का मतलब थोड़ा सा या फिर जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कमजोर, ठीक है। चलिए तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। यानी कि ये आपको जो है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि फिल इन द ब्लैंक आपको कम से कम प्रीपोजिशन और इसके अलावा जो है आपको वॉइस वगैरह से, या फिर जो है आपके मतलब नाउन प्रोनाउन वगैरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दिया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ए सेरेमोनियल वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको ये सोचना है। तो इसके लिए जो है आपको मतलब मीनिंग पता होना चाहिए कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका मीनिंग क्या है, तभी तो आप ट्रांसलेट करके जो है इनको सही से फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मीनिंग क्या क्या हो जाएगा। तो इनिशिएट का मतलब हो जाएगा आरंभ करना, ठीक है। एक्सपेक्टेड का मतलब हो जाएगा आपके मतलब अपेक्षा करना, और इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित करना हो जाएगा। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो देखिए एक्सटेंडेड दिया गया है, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब प्रसारित किया, ठीक है, प्रसारित करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अब एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए है, जैसा कि हर वीडियो में होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है एक सिनोनियम, जो इसके लिए आपको वर्ड दिया गया है वेरी, ठीक है। तो वेरी वर्ड आपके लिए दिया गया है, और इसका जो भी सिनोनियम होता है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, तो जो भी ऑप्शन सही लगे उसको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।